तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस क्या बात है दोस्तों, आज आप लोग फिर से आ चुके हो भाई। बहुत ही तगड़ा जोश है यार, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस आज आप लोग का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होने वाला है अब गाइस, क्योंकि देखो हमने बहुत सारे ऐसे ओशियन के बारे में बताया और ओशियन के बारे में हमने बहुत सारा चर्चा किया यार। और बहुत सारे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी किया, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया, गूगल डॉक्स का यूज़ किया कितना ज़्यादा। उसके बाद हम एक्टिव के बारे में बहुत सारे टूल्स का ट्राई किए हैं। बट अब हमारा स्कैनिंग का फेज जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम गाइज बढ़ेंगे इनोमरेशन की तरफ, ठीक है। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि क्या होता है इनोमरेशन, इनोमरेशन के कितने टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं अपने लिनक्स के अंदर, और इसमें कौन कौन से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन विक्टिम बनेगा, वो सारी चीज़ें गाइज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला भाई। जैसे ये सारे वीडियो इंटरेस्टिंग हुआ है उस तरीके से गाइज आगे और भी बहुत तगड़ा तगड़ा चीज़ होने वाला है। तो गाइज आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है यार। आप लोग भाई हंसी हंसी खुशी खुशी होकर के वीडियो को देखो, एंजॉय करो, हैकिंग सीखो, हैक करो भाई सब कुछ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब गई चलो मैं बढ़ता हूँ अपने कोर्स की तरफ और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आज के टॉपिक के बारे में, जो कि आज का टॉपिक है हमारा इनोमरेशन। तो क्या चलो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके लेट्स गो भाई। तो क्या शुरू करने से पहले कॉफ़ी टाइम या गाइस, कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आता है, तो गाइस वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। तो या ये सारी चीज़ें हैं, मैं कॉफ़ी पी लिया हूँ। एंड गाइस अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो मैं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो या गाइस हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पीपीटी बना रखा है, तो आप इसको देख लेना और डाइजेस्ट कर लेना किस तरीके से मैंने कौन सा कंटेंट लिखना है। वैसे गाइस मैं बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ इसके मतलब पीपीटी के अंदर भी, और मैं करूँगा भी भाई अपने टूल्स के अंदर जो भी मैं ट्राई कराऊंगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ताकि आप लोग एक बार ही अगर देखोगे वीडियो उसके बाद समझ में आ जाएगा, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गई ये सारी चीज़ें हैं। तो गई मैं नहीं चाहता कि भाई लेट हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाए, तो इसलिए चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। एंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इनोमरेशन क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा आता है इनोमरेशन। तो ये हमारा रहा नेक्स्ट स्लाइड, और इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने लिखा है इनोमरेशन के थोड़ा सा डेफिनेशन और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। हम जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसके बीच में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इनोमरेट करने का ट्राई करते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ठीक है। कई ये भी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट होता है, लेकिन हम इसके अंदर बहुत ही डीप मतलब इन डेप्थ खोजते हैं। अगर हमें एक नेटवर्क मिला है तो उसके पोर्ट के अंदर कितने सारे पोर्ट्स ओपन है, वो सारी चीज़ें हम इनोमरेशन के अंदर खोजते हैं। और कई बहुत ही डीप में जाकर के खोजते हैं, ठीक है। हर चीज़ बहुत ही डीप में निकालते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ यही देखो हमने छोटा सा एक डिफिनेशन लिख रखा है। इनोमरेशन इज एन एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस वेयर एन अटैकर और सिक्योरिटी टेस्टर एक्सट्रैक्ट्स डिटेल्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टारगेट सिस्टम आफ्टर डिस्कवरिंग लाइव होस्ट एंड ओपन पोर्ट्स, ठीक है। जब हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, पोर्ट खोजते हैं, होस्ट खोजते हैं, और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स निकालते हैं। तो और ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं गई जो हम स्कैनिंग के अंदर करते हैं, और आप लोग भी गई किए होंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स बताए हैं और मैं आप लोग को साथ ही साथ में करवाया भी हूँ, ठीक है। तो आप लोग मत कहना कि भाई मुझे नहीं पता है। तो आप लोग स्कैनिंग जैसे ही कर लोगे, स्कैनिंग करने के बाद गई अगर हमें कोई पोर्ट मिल जाता है तो उस पोर्ट को मिलने के बाद हम उस पोर्ट के अंदर घुसते हैं, ठीक। तो जब हमें कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, लाइक हमें 88 पोर्ट मिला है, 43 पोर्ट मिला है, 443 पोर्ट मिला है, तो अगर हमें बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं तो हम इनोमरेशन के अंदर ये चेक करते हैं कि क्या वो पोर्ट ओपन है, क्या हम उस पोर्ट के अंदर एथिकली अटैक कर सकते हैं, और क्या हम उसके अंदर इनोमरेशन कर सकते हैं। तो कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनोमरेशन के अंदर देखते हैं, जो कि स्कैनिंग के बाद वाला फेज होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे कि आखिर इनोमरेशन का मतलब क्या है। देखो अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझो, ठीक है। देखो जो इनोमरेशन होता है ये स्कैनिंग फेज के बाद आता है, यानी ये थर्ड फेज होता है। हम इसके अंदर स्कैन किए गए सारे पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड होस्ट डिस्कवरी के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स निकालने का कोशिश करते हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट होता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, अगर हमें स्कैनिंग के अंदर कुछ पोर्ट्स मिले हैं लाइक 43 पोर्ट्स, 443 पोर्ट्स एंड 80 पोर्ट्स, 80 पोर्ट्स, ऐसे कई सारे और पोर्ट्स होते हैं, जितने भी सारे पोर्ट्स होते हैं। अगर हमें जो भी पोर्ट्स मिला है तो हम इनोमरेशन का यूज़ करके उस पोर्ट के अंदर जाने का कोशिश करेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि क्या हम उस पोर्ट के अंदर अटैक कर सकते हैं, यानी इनोमरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, क्या वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। तो यही सारी चीज़ें तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है, ठीक है। बस आप लोग इतना ही दिमाग में रखना, इससे ज़्यादा कुछ मत रखना, ठीक है भाई। तो सेकंड चीज़ आता है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग इनोमरेशन। तो गाइस अब हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इनोमरेशन। जब हम इनोमरेशन करते हैं तो किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यूजर अकाउंट को फाइंड करते हैं कि आखिर उसका यूजर अकाउंट क्या है,
उसी के साथ साथ यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है होस्ट नेम्स एंड कंप्यूटर नेम्स, ठीक है। जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी जो उसका होस्ट नेम्स होता है और जो कंप्यूटर का नेम होता है वो सारी चीज़ें, मतलब जैसे हुई जो टूल था हम उस टूल का यूज़ करके हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, यानी जो उसका कंप्यूटर था उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये होस्ट नेम और कंप्यूटर नेम्स भी हम निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं और नेटवर्क सर्विसेज को देखते हैं, और उसके बाद गई यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स भी निकालते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर डोमेन एंड ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें भी हम इनोमरेशन के अंदर निकालते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें, और गई इन्हीं सबको हम इनोमरेट करने का ट्राई करते हैं। अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि हम किस तरीके से लाइव इनोमरेशन परफॉर्म करते हैं। गाइस इस कोर्स का मेन मकसद ही क्या है यार, इस कोर्स का मेन मकसद यही है कि थ्योरी बहुत ही कम होने वाला है, प्रैक्टिकल आप लोग को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। 25% या 25% भी नहीं होता है भाई, थ्योरी बहुत ही कम थ्योरी होता है। बस मैं आप लोग को ऐसे 2-3 लाइन का दिखा देता हूँ एंड वहीं पर आप लोग का थ्योरी डाउन हो जाता है और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे मैटर करता है टूल्स, तो मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स से दिखाने का ट्राई करता हूँ एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को सारे टूल्स के बारे में नॉलेज हो। और गाइस देखो, अगर आप लोग को टूल्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो गाइस आप लोग इन सभी टूल्स को नोट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी बनाया हूँ, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तब भी आप लोग आराम से सीख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाओगे कि आखिर इनोमिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं और हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करने का ट्राई करते हैं, किस चीज़ के अंदर हम इनोमिनेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बता दिया हूँ। अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे जो कि कुछ टूल्स के बारे में होने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड करूँगा गाइस, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आता है इनोमिनेशन के कुछ टूल्स, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टूल जिसको माना जाता है उसका नाम है NM4 लिनक्स। ये जो लिनक्स के अंदर ही इसका यूज़ करते हैं, तो ये टूल गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टूल का यूज़ करके गाइस हम विक्टिम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इनोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर आप लोग के सामने इसको इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो है sudo apt install nm4 linux, और हाइफन करके वाई लगा दोगे तो इसका मतलब कि आगे जितने भी, मतलब अगर आपसे कोई परमिशन मांगेगा कुछ किसी चीज़ का तो आप लोग को बीच में परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाइफन वाई लगाओगे तो वहाँ पर यस होते चला जाएगा, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोग को बीच में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम हाइफन वाई लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका यही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसी को आप लोग अपने कार लिनक्स के अंदर पेस्ट कर देना, और मैं तो कहूँगा भाई टाइप करके अपना जो भी ध्यान से देखना, टाइप कर लेना एंड सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेना। अब देखो, तो अब मैं गई इन सभी को मैं लिख करके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आप लोग सेव कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या फिर नोटपैड में अगर लिख हो तो कॉपी पेस्ट करके सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा इसके कुछ यूजेस कि हम किस तरीके से इस टूल का यूज़ करते हैं। गाइस देखो, इस टूल का यूज़ हम करते हैं इनोमिनेशन करने के लिए। यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा NM4 लिनक्स लिखा गया है। तो NM का मतलब होता है इनोमिनेशन करना, ठीक है। तो हम इसी टूल का यूज़ करके थोड़ा बहुत इनोमिनेशन करने का ट्राई करेंगे अपने लिनक्स के अंदर। और गाइस आप लोग ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना आप लोग, क्योंकि गाइस देखो ये सारी चीज़ें जो है इनोमिनेशन वगैरह ये हर कोई नहीं बताता है, बट मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग इसी का ध्यान रखना और आप लोग गलत यूज़ इसका बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं ये वीडियो जो मेरा बन रहा है ये एथिकल हैकर्स के लिए है, ना कि ब्लैक हैट हैकर्स के लिए, ठीक है। अगर हम पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर हम एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो उन लोग के लिए है, ना कि ऐसे को ना जैसे कोई स्क्रिप्ट क्रिएटिव होता है जो किसी के स्क्रिप्ट को कॉपी करके रन करता है, वो अपने आप को हैकर समझता है। तो भाई आप लोग इन सबसे दूर रहना, आप लोग सीखने का ट्राई करना, जितने ज़्यादा हो सके भाई उतना ज़्यादा आप लोग सीखना। मैंने सब कुछ लगभग अब मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। मैंने आप लोग को नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ, बेसिक्स नॉलेज आप लोग को हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा कि पोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, OSI मॉडल किस तरीके से काम करता है, TCP UDP ये सब किस तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं अभी टूल्स पर बढ़ता हूँ भाई, क्योंकि मैं यार आप लोग को देखता हूँ, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई कि आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, एंड काफ़ी लोग पढ़ भी रहे हैं तो मुझे देख करके खुशी होती है। एंड तो इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ कि भाई अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो पीछे जा करके देख सकते हो, सारे वीडियोज़ को कवर कर लेना, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिक्कत ना हो बस पढ़ाई में, ठीक है। तो चलो अब टूल्स की तरफ पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर कुछ टूल्स मैंने जो लिख रखा था, यहाँ पर सबसे पहला टूल है वो है NM4 लिनक्स। अभी इसके आगे 3-4 टूल्स और हैं, मैं आप लोग को सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जाऊँगा सिंपली काली लिनक्स के अंदर। अब आप लोग को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी काली लिनक्स को। अब यार इतना कोर्स आप लोग कंप्लीट करो तो ऑफ कोर्स आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल तो होगा ही। तो यार अब गई, इसके पहले हमने बताया था आप लोग को मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल करने के लिए। जब मैं स्टार्टिंग में कोर्स लॉन्च किया था तो उस कोर्स में जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से मेटास्प्लॉइटेबल को भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आप लोग को बता दिया था। तो आज की वीडियो में जो है मेटास्प्लॉइटेबल का ही काम आने वाला है। तो मैं मेटास्प्लॉइटेबल को भी मैं आप लोग को ओपन करके दिखाऊंगा। तो इसके पहले भी जब मैंने ओशियन का यूज़ किया था तो उसमें मैंने मेटास्प्लॉइटेबल का यूज़ लिया था, तो ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखो,
एक जो मेटास्प्लोइटेबल होता है गाइस, ये एक विक्टिम मशीन होता है जिसको हम विक्टिम मशीन की तरह देखते हैं, क्योंकि ये एक वनरेबल सिस्टम होता है। इसके अंदर बहुत सारे वनरेबिलिटी हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्रैक करो, हैक करो, कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है इसको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्लियर कर दूंगा। एंड यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँगा अपना आईपी एड्रेस, तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा गाइस मेरा आईपी एड्रेस। तो अब हम इसी आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ NM4 लिनक्स टूल, ठीक है। अब देखो, इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया था आप लोग को यहाँ पर सिंपली लिख देना है sudo apt इंस्टॉल, एंड यहाँ पर आप लोग लिख दोगे सिंपली nm एंड 4 लिनक्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर दोगे। एंड -y अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। NM4 लिनक्स करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर एंटर कर दोगे और यहाँ पर पासवर्ड डालोगे इसका काली, एंटर कर दोगे तो यहाँ पर गाइस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये मेरे सिस्टम के अंदर पहले से है तो इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। जो मेरा न्यूएस्ट वर्जन चल रहा है वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है। अब हम इस टूल का यूज़ करके गाइस हम पहला हम एनुमरेशन करने वाले हैं गाइस। बहुत ही खुशी की बात है भाई, अगर आप लोग कर लोगे तो भाई ये तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोग गाइस पहला एनुमरेशन करोगे। अब हम लोग आ चुके हैं क्योंकि थर्ड फेज़ के पास, थर्ड फेज़ में आ गए हैं, ठीक है। तो जब थर्ड फेज़ में आए हैं तो आप लोग को एनुमरेशन तो करना पड़ेगा, बाकी आप लोग ट्राई करना। देखो अब यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे NM4 लिनक्स कर देंगे, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे -a, ठीक है। -a का मतलब होता है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे, जो भी मेरी विक्टिम का आईपी एड्रेस होगा, यानी जिसका आप लोग एनुमरेशन करना चाहोगे उसके बारे में आप लोग आईपी उसका लिख देना। अगर आप लोग को आईपी निकालने नहीं आता है, कोई अगर वेबसाइट है उसका आईपी अगर निकालने नहीं आता है, तो आप लोग nmap का यूज़ कर सकते हो। nmap से आप लोग आईपी एड्रेस को निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना ही कमांड लिखोगे, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ। आप लोग जैसे कि इतना कमांड लिखोगे उसके बाद इस आईपी के बारे में ये एनुमरेशन करना स्टार्ट कर देगा। ये खोजेगा कि पोर्ट के अंदर कितने सारे, ये खोजेगा कि क्या पोर्ट ओपन है जिसके अंदर हम अटैक कर सकते हैं, यानी जिसकी हेल्प से हम उस मशीन में एनुमरेशन कर सकते हैं। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो कई सारे गाइस इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुल करके आएगा। यहाँ पर देखो अभी भी खुल रहा है भाई, और ये अच्छी तरीके से गाइस सर्चिंग करने का ट्राई करेगा और वो सारी चीज़ें आप लोग के सामने निकल के आएगा जो कि हमें एक चाहिए। अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर, तो वो सारी चीज़ें इस टूल की सहायता, तो यहाँ पर फुल्ली इनोमिनेशन परफॉर्म होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से ये इनोमिनेट कर रहा है और काफ़ी कुछ खोजेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इनोमिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, नो प्रिंटर्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर देखो इनोमिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, डेट भी दिखा दिया है। अब आप लोग देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोग को देखने को मिला है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला है टारगेट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर हम टारगेट के बारे में देखें तो हमारा जो आईपी एड्रेस था वो तो यही था। इसका RID जो रेंज था वो भी यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड, भाई यूज़र नेम पासवर्ड ये अभी इनोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम यूज़र नेम और पासवर्ड को इनोमिनेट करने के लिए हम आगे और भी टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये NM4 लिनक्स जो है इतना भी मतलब इतना भी डीप नहीं जा सकता कि वो पासवर्ड को भी क्रैक कर सके, ठीक है। ये पासवर्ड उतना क्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई वीक पासवर्ड होता है तो कहीं वहाँ पर वीक पासवर्ड भी निकाल करके दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इतना भी ये लो नहीं है, इतना भी नॉर्मल नहीं है, कहीं हर जगह यूज होता है, इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है यूज़र और पासवर्ड जो है यहाँ पर डैश करके दिखाया है, लेकिन मैं आप लोग को हाइड्रा का जब यूज़ करूँगा तो मैं हाइड्रा के अंदर आप लोग को बताऊँगा कि किस तरीके से पासवर्ड और ID को किस तरीके से हम वहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो हाइड्रा का यूज़ जब करेंगे तब आप लोग देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका जो यूज़र नेम्स है, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हो गया टारगेट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड पर आएंगे इनोमरेटिंग वर्क ग्रुप डोमेन, जो भी इतना है इसको इनोमरेट करने का ट्राई किया है, तो इसको कुछ इस तरीके से वर्क ग्रुप मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर NVT स्टैट इन्फॉर्मेशन, जो भी इसका NVT स्टैट वाला इन्फॉर्मेशन होता है, यानी उसके अंदर की चीज़ें जो होता है, जो फिजिकल चीज़ें होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर लिखो। मेटास्प्लोइटेबल हमारा विक्टिम था तो मेटास्प्लोइटेबल यहाँ पर लिख करके आ चुका है, एंड उसके वर्क ग्रुप के बारे में भी बता दिया है, कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिख करके आ चुका है। तो ये गाइस बहुत ही अच्छी चीज़ है, और एक हैकर को यही सब चाहिए होता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से काफ़ी बड़े इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है, और जैसे गाइस उसको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो उसके बाद वो उसका माइंडसेट और बनेगा उसको हैक करने के लिए, अटैक करने के लिए, इनोमिनेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यही सब हेल्प करता है इनोमिनेशन करने के लिए। अब यहाँ पर देखो सेशन चेक के बारे में बात करें, और जो भी इसका IP एड्रेस वो यहाँ पर लिख दिया है, सेकंड सेशन चेक कर दिया है। यहाँ पर पासवर्ड देखो निकल के आ चुका है। आई थिंक गाइस इसका जो पासवर्ड है वो इसका पासवर्ड ही नाम है, ठीक है, उसका पासवर्ड का पासवर्ड ही नाम है।
तो यही चीज़ है। और यहाँ पर देखो गेटिंग डोमेन SID, इसका जो SID है वो भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल करके दे दिया है। डोमेन का नाम है वर्क ग्रुप, और यहाँ पर डोमेन से नल, मतलब अभी इसमें कुछ नहीं है, नल SID है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, OS इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो अभी कुछ कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पर अच्छी तरीके से फेच नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग इसको ट्राई करना है एक बार। यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो भी फेच किया है, जो भी डेटा ये कलेक्ट कर पाया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वो चीज़ यहाँ पर निकाल करके दे दिया है। ये देखो यहाँ पर मेटास्प्लोइट टेबल था, मेटास्प्लोइट टेबल को यहाँ पर निकाल के दे दिया है। और यहाँ पर कुछ पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट नहीं मतलब इसका प्लेटफॉर्म ID है, OS का वर्जन दिखा दिया है, और ये सर्वर का टाइप दिखा दिया कि कौन से टाइप का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड चीज़ आता है गाइस यहाँ पर, ये मेन चीज़ है भाई, यूजर्स के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो आप लोग कि कौन कौन से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो मेरा विक्टिम था मेटास्प्लोइट टेबल, उसके अंदर कितने कितने सारे यूजर्स हैं, ठीक है। वो सारे यूजर्स को यहाँ पर शो कर रहा है, देखो आप लोग यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से। एंड अकाउंट का नेम भी बता रहा है, जो भी है उसका नेम, गेम्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पर कई सारे गाइस, देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइस, जो आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो यार कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखो आप लोग गाइस इसको एक बार ना आप लोग जब खुद रन करना, तो आप लोग खुद एक बार इसको देखना कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। उन सबको आप लोग रीड करना, रीड करने का ट्राई करना, और फिर देखना कि इसमें क्या चीज़ है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उसका आप लोग ChatGPT पर जाना, वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग खुद से समझने का ट्राई करना कि आखिर जो ये सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं इन सबका मतलब क्या है। डोमेन रिफ्यूज पासवर्ड चेंज, जो ये 0 लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये आप लोग देखना, और ये सारी चीज़ें आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो रिट्रीव पार्शियल पासवर्ड पॉलिसी एंड RPC क्लाइंट, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इनका इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दिया है। बाकी गाइस जिसको आप लोग ट्राई करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो इतने सारे हमारे सामने इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुके हैं। तो गाइस अब हम इसी की तरह हम थोड़ा सा एडवांस में ट्राई करने वाले हैं, जो कि हम NM4 लिनक्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा NM4 लिनक्स कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा हाइफन करके U, एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली उस ID का नाम डाल दूँगा, मतलब उस विक्टिम का IP एड्रेस डाल दूँगा। एंड यहाँ पर 5 6 करके मैं 101 कर देता हूँ, ये हमारा IP एड्रेस हो गया। एंटर करूँगा तो ये उसी के बारे में थोड़ा सा और डीप में इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगे गाइस, तो ऊपर वाले से आप लोग को इसमें थोड़ा मिशिंग देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो इसमें ऐड भी हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें हैं गाइस। अब इसी तरीके से 2 3 फ्लैग्स और हैं, उन लोग को भी आप लोग देखो, फ्लैग्स नहीं फ्लैग, ठीक है। जो हमारा -A -U -P -S -C, इस तरीके जितने भी सारे चीज़ आते हैं, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं हम फ्लैग, FLAG फ्लैग, ठीक है। तो हर टूल के साथ साथ गाइस अपना अलग अलग फ्लैग होता है, तो उन सभी फ्लैग का यूज़ करके हम उस IP एड्रेस को मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो अगर हम दूसरे फ्लैग का यूज़ करें सेम टूल का, तो वो देखो किस तरीके से निकलेगा। मैं यहाँ पर फिर सिंपली लिख दूँगा NM4 लिनक्स, एंड इतना लिखने के बाद गाइस मैं यहाँ पर हाइफन करके P लगाऊंगा, एंड यहाँ पर सेम IP एड्रेस को मैं लिख दूँगा, ठीक है, 192.168 एंड 56, एंड उसके बाद यहाँ पर 101, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं करूँगा, एंटर कर दूंगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से गाइस और भी ये इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रहा है। और ये देखो इसका मेन, देखो हमने क्या लगाया, -P लगाया। -P का मतलब इसका मेन मतलब यही होता है पासवर्ड। ये पासवर्ड के बारे में थोड़ा एडवांस डीप जाने का प्रयास करता है, ठीक है। पासवर्ड के बारे में डीप नॉलेज निकाल के देता है, इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर इसमें इसी तरीके से और भी मैं अगर ट्राई करूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली और लिख दूँगा NM4 लिनक्स करके मैं यहाँ पर कर दूँगा -S, एंड यहाँ पर 192.168 एंड 56 एंड 101 एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये भी और डिटेल्स निकाल करके दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, आप लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हो और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो यार। जब आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे, तो आप लोग का जब फेज आएगा इनोमिनेशन का, तो आप लोग इस टूल का यूज़ करना। मैं देखो इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग किसी को भी विक्टिम बना सकते हो। अभी सीखने के लिए आप लोग लाइक अपने भाई को बना सकते हो, ठीक है, अपने भाई के किसी के, मतलब अगर कोई आप लोग का कोई वेबसाइट है, तो आप लोग उस वेबसाइट पर परफॉर्म करना, ना कि किसी और के वेबसाइट पर। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए मैंने बताया था कि आप अपने भाई के बारे में निकाल सकते हो, अपने भाई के बारे में नाम सर्च करना, जितने भी मैंने आप लोग को सारे टूल बताया था, उन सभी टूल्स को आप लोग ट्राई करना और ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते रहना, और ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से मतलब सीख मिले, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का कोई खुद का वेबसाइट है, तो आप लोग उस पर भी इनोमिनेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बढ़ता हूँ इनोमिनेशन का कुछ और टूल दिखाने के लिए आप लोग को। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स के बारे में हमने बताया आप लोग को, और वो चीज़
सिखाया भी। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड यहाँ पर देखो कितने फ्लैग्स थे, AUGPS, इतने सारे फ्लैग्स थे। तो आप लोग इसको ट्राई करना। गाइस आप लोग का ये असाइनमेंट है कि आप लोग जितने भी सारा मैं काम दे रहा हूँ आप लोग को, ये सारे काम करना ही करना है, ठीक है। बस गाइस जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना भाई, आप लोग दिल से मेरे बात को मान लो, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसा वैसा आप लोग चलते रहो, ठीक है। एक दिन गाइस ऐसा जरूर आएगा कि आप लोग जरूर मुझे पीछे मुड़ करके थैंक यू बोलोगे, ठीक है। कहोगे यार कि हाँ मतलब कोई था जो मुझे बता रहा था कि ऐसे सीखो एंड काम करो। तो गाइस करण औजला का एक लाइन है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। तो जिस काम विच लग गया है उस काम विच लग गया रहे, एक दिन तेरा टाइम जरूर आएगा बाबे। तो यार गाइस इसी मोटिवेशन को लेकर के गाइस आप लोग आगे बढ़ो भाई, और सारी चीज़ें भाई दिमाग का करो सब कुछ। अगर देखो जिस चीज़ में आप लोग अच्छे हो ना उस चीज़ को भाई फाड़ दो बिल्कुल, ठीक है। उसमें बिल्कुल घुसने का प्रयास करते हो एकदम, उस चीज़ को बिल्कुल फोड़ फाड़ दो, तोड़ दो, पूरा अच्छी तरीके से सीख लो बस, ठीक है। सबसे आगे निकल जाओ उस चीज़ में जिस चीज़ में आप अच्छे हो। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी बात पर गाइस आप लोग कमेंट करो कि आप लोग भी करण औजला के फैन हो कि नहीं। अगर आप लोग करण औजला के फैन हो तो गाइस औजला ऑन टॉप कमेंट भी पूरा भर दो गाइस। हैकिंग की क्लास में हम औजला औजला करेंगे, ठीक है। भर दो भाई अगर करण औजला के फैन हो तो। यार गाइस हम हैकिंग के साथ साथ उसकी मोटिवेशन भी लेते रहते हैं। एंड हम यहाँ पर इनोवेशन के पहले टूल को डन कर चुके हैं। एंड नाउ कॉफ़ी टाइम ब्रो। तो यार गाइस एंड नेक्स्ट की हम बात करें तो गाइस हमारा नेक्स्ट टूल आता है, उसका नाम है SMB मैप। हम SMB मैप का भी यूज़ करते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरीके से रख रखा है, जैसे सूडो APT इंस्टॉल SMB मैप SMB मैप -y। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं देख करके कुछ वर्ड्स कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, तो मैं कुछ भी मिक्स कर देता हूँ उसमें, तो यार इसके लिए मैं सॉरी। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरीके से SMB मैप लिखा गया है। तो आप लोग को अगर इंस्टॉल करना है तो आप लोग सिंपली इस तरीके से कुछ लिख देना अपने लिनक्स के अंदर। उसके बाद कुछ यहाँ पर कुछ टूल्स को परफॉर्म करना कुछ इस तरीके से, एंड आप लोग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जा कर के मैं आप लोग को बता दूँ, इसको देखो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, APT इंस्टॉल सूडो सूडो सूडो, पहले सूडो लिखना है, ठीक है। सूडो APT इंस्टॉल उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा SMB मैप, ठीक है, -y। अगर मैं -y ना लगाऊँ, ठीक है, अब मान लो मैं -y नहीं लगा रहा हूँ, एंटर करूँगा तो अभी देखो नीचे अगर परमिशन इसका होगा तो परमिशन मांगेगा, बाकी मैंने पहले से कर रखा है भाई, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हम गाइस SMB मैप का यूज़ करने वाले हैं और हम इसी का हेल्प लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली SMB मैप, ठीक है। और गाइज ये भी एक चीज़ है यहाँ पर देखो, अगर आप लोग हाइफन करके एच करते हो एंड यहाँ पर 192 168 एंड 56 एंड 101, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप लोग एंटर करोगे तो ये थोड़ा बहुत मैप करने का ट्राई करेगा और इनोमिनेशन परफॉर्म करेगा आप लोग के इस IP एड्रेस पर जो भी मेरा विक्टिम है मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है भाई हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस, हाँ, और इसका यूज़ जो है ये चेक करता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है और कहाँ कहाँ पर एक सेशन इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पर क्लोज हुआ है, और पासवर्ड किस तरीके से, मतलब ऑथेंटिकेशन किस तरीके से बाईपास हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। बाकी गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है ये भी, इसका यूज़ काफ़ी लोग करते भी हैं, तो आप लोग भी इसका यूज़ करना। और कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग इसका देख सकते हो, चेकिंग फॉर ओपन पोर्ट्स, कुछ ओपन पोर्ट्स को भी चेक कर रहा था। एंड उसके बाद डिटेक्शन, एक होस्ट को इसने डिटेक्ट किया जो कि SMB पर था, और यहाँ पर इनिशियलाइजिंग होस्ट, कुछ होस्ट को इनिशियलाइज भी किया था, ऑथेंटिकेट भी किया था। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म तो हो ही रहा था, एक सेशन भी इस्टेब्लिश हुआ था जो कि हमारा ये वाला जो ओपन था, एक हो जो मिला था हमें, डिटेक्ट हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा था कनेक्शन, और इसके गाइस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सेक्शन जो है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग भी गाइस ट्राई करना, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर देखो चेकिंग पोर्ट्स ओपन, कुछ इस तरीके से अगर मैं एंटर कर दूँ, अच्छा ये ऑटोमेटिक लिखा गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है गाइस। अब हम इसी तरीके से आप लोग इसका ट्राई करना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन, यहाँ पर देखो आप लोग कुछ इस तरीके से इसका ट्राई करना, SMB मैप -u यूज़र, और यहाँ पर -p पासवर्ड के लिए, ठीक है। U है यूज़र के लिए, P है पासवर्ड के लिए, D है डोमेन के लिए, H है इस IP एड्रेस के लिए। तो गाइस आप लोग अगर इसका परफॉर्म करते हो तो गाइस आप लोग के सामने पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब कि आप लोग के सामने उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी निकल के आ सकता है, ठीक है। कंफर्म तो नहीं है, बट अगर उसमें वीक पासवर्ड होगा तो पासवर्ड वगैरह में सब कुछ निकल के आ सकता है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसका ट्राई करना। अगर गाइस मैं एक एक करके सब कुछ ट्राई करने लगा तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे तक मुझे लगता है वीडियो जा सकता है,
तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग का भी यार हक बनता है करने का, तो आप लोग भी अपना हक जताना और प्रैक्टिस करना। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मेरा बात मानना, उस तरीके से करते जाना बस, एंड ऑल सेट गाइस। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आप लोग करना है, यहाँ पर ट्राई करना। और आप लोग के सिस्टम के अंदर क्या नहीं, अब भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो मेरे ही आईपी को वो भी इनोमरेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, वो भी स्कैन करते हैं मेरे ही आईडी को जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बस मेरा ही आईडी डाल देंगे, मेरा ही आईपी एड्रेस जो होता है वही मेरा आईपी एड्रेस का वो भी ट्राई करते हैं। तो अब जब मेरा होस्ट डाउन होता है तो क्या जैसे में तो एरर आता है, अब लोग कहते हैं कि भाई एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, लेकिन उनके पास भाई इतना नहीं सोच पाते हैं कि यार हमें आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़ता है। भाई बहुत सारे लोग मतलब भूल भी जाते हैं, तो जो भूल जाते हैं उनके लिए अच्छी बात है भाई, लेकिन जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो भाई हम अपने आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं। हम अलग अलग विक्टिम के बारे में स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग विक्टिम को हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, सेम नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप लोग सीखने के लिए भी मेरे आईपी का यूज़ कर रहे हो तो भी कई गलत चीज़ है। आप लोग खुद से मेटास्प्लोइटेबल वगैरह इंस्टॉल करो और वहाँ पर ट्राई करो। बाकी अगर आप लोग सीख भी रहे हो, अगर मेरा होस्ट अप है तो स्कैनिंग हो जाएगा, स्कैन करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बाकी आप लोग इस सब चीज़ का यूज़ करना, मैंने आप लोग को इतना बता दिया है। और सेकंड चीज़ भी आप लोग यूज़ करोगे इतना, थर्ड वाला भी आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट भी हम देखेंगे इस DNS एनम के बारे में। कुछ हम DNS का इनोमरेशन परफॉर्म करने वाले हैं DNS के अंदर। तो अब भाई जब DNS का बात आया तो यहाँ पर DNS से आप लोगों को क्या याद आया कि DNS होता है वेबसाइट का, तो हम वेबसाइट का यूज लेने वाले हैं, ठीक है। DNS वेबसाइट के DNS का लेंगे, वेबसाइट के DNS का नाम लेंगे एंड उसके बाद हम उसी नाम का यूज़ करके उसके हम इनोवेशन परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है DNSenum.example.com। यहाँ पर आप लोग अपने विक्टिम का नाम डाल सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने टूल बताया आप लोग को, ये सारी चीज़ें जो है कालीनेस के अंदर बिल्ट इन होते हैं, मतलब पहले से इंस्टॉल होते हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है यार इंस्टॉल करने में, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ऑल सेट गाइस, कुछ इस तरीके से गाइस मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दूँ कुछ इस तरीके से। एंड DNS यहाँ पर मैं जाऊँगा काली के अंदर और मैं इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिंपली DNSenum एंड मैं यहाँ पर लिख दूँगा सिंपली google.com, ठीक है। कुछ इस तरीके से एंटर कर दूंगा तो ये गूगल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करें कुछ इस तरीके से। बाकी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहीं पे, इसको गाइस आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर एक और टूल का यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि DNSenum एंड यहाँ पर हाइफन हाइफन करके एनम, यानी हम मेनली इनोमरेशन करने के लिए कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे google.com या फिर कुछ भी हमारा, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ tryhackme.com, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा एंड गाइस एंटर कर दूंगा यहाँ पर, तो ये भी कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करेगा। पहले होस्ट एड्रेस निकालेगा, फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें निकालने का ट्राई करेगा। तो या गाइस यही सब चीज़ें हैं। तो गाइस आप लोग ये बताओ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग गाइस अभी मुझे कमेंट करो, तुरंत वीडियो पॉज करो, अब पॉज कर दिए भाई, मुझे कमेंट करो अब, ठीक है, ताकि मैं भी यार जानूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बस मैं ही बस बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग गाइस मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी भी क्या देख रहे हो भाई, पहले कमेंट तो करो। तो आई थिंक गाइस आप लोग कर दिए होगे, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। अब मैं थोड़ा सा और आप लोग को टूल दिखाने वाला हूँ, कुछ टूल्स को और। तो गाइस अब आप लोग खुद ट्राई करोगे टूल्स के बारे में, जो भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ उन सभी टूल्स को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये है FIERCE, इसको ये भी एक टूल है गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, इनोवेशन करने के लिए यूज होता है इसका भी। यहाँ पर देखो sudo apt इंस्टॉल, कुछ इस तरीके से आप लोग करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना। और अगर नहीं आ रहा है, आप लोग को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा।